हेलो फ्रेंड्स, फॉरो वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो और उस पर डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस होते हैं, तो एटलीस्ट जाकर के एक बार वहाँ पे टॉपिक ज़रूर देख के आ जाओ। लिंक अगर नहीं मिलता है तो आप लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके भी कर सकते हो। ठीक है, 1111। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 5 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैलेंस। बैलेंस कई तरीके से होता है। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप या आपके पर्सन या आप दोनों, या फिर आप चीज़ें पहले कुछ अच्छा या बुरा जो हो चुका है किसी एक ने किया है तो अब वो उसको वापस रिटर्न बैक करना है। ठीक है, वो चीज़ बैलेंस करनी है। या कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ दोनों के बीच में बैलेंस करना है। तो डिपेंड, सबके लिए अलग अलग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी एक चीज़ सब पे लागू नहीं होगी। तो ध्यान रखना आपकी सिचुएशन के साथ क्या मैच करता है वही आप लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लव यू, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिहेवियर, बिहेवियर प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई साहब, बैलेंस यहीं बनाया जा रहा होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियों से कोई भाग रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई लविंग पर्सन हो सकता है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप खुद मैरिड हैं किसी और के साथ में, तो वो लोग भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स। चलिए रीडिंग को पे फोकस करिए, अपने पर्सन का नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेवन, 8, 9, 10। ठीक है, 99, 88, 10 एंड 7 एंड 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 7, 8, 9, 10 एंड 1। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हों। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। बेसिकली उनकी स्थिति है कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये नंबर्स आपसे भी रिजोनेट कर सकते हैं बिकॉज हम आपके थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे नहीं है, बट बॉटम में होगा कहीं ना कहीं, और क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो रीडिंग आपकी है। आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर के बहुत जल्दी में है कि कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी से हो जाए, स्पीडली, रैपिड एक्शन। अगर एक्शन इनको लेना है तो ये चाहते हैं कि जल्दी से एक्शन ले लें। अगर कहीं कुछ और है जहाँ पर किसी का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी हो जाए, मतलब चीज़ें जल्दी हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। फटाफट से चेंज आ जाए, क्विक मैनिफेस्टेशन किसी चीज़ का चाहते हैं। कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब मैं चीज़ें बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे किसी जॉब ढूंढ रहे हैं, या पढ़ाई कंप्लीट हो जाए जल्दी से, या जॉब जल्दी से मिल जाए, या शादी जल्दी से हो जाए, या डिवोर्स होना है तो डिवोर्स जल्दी से हो जाए, मतलब कुछ भी, मतलब जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी हो जाए, या फिर कोई सिचुएशन चल रही है तो उसमें चाहते हैं कि चेंज आ जाए तो जल्दी से आ जाए, मतलब जो हो जाए जल्दी हो जाए। बड़ा जल्दी में है, इनको पनवेल की ट्रेन पकड़नी है। अभी आपके पर्सन क्या किसी चीज़ को लेके फाइट बैक करने के मूड में भी है, लड़ाई झगड़ा। फाइट बैक मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट, अगर किसी ने कुछ बोला तो जवाब देने के लिए रेडी है, ठीक है। ऐसे एनर्जी, काफ़ी करेजियस हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने शायद बहुत टाइम तक किसी की चीज़ पे भरोसा रखा है, या जो भी है, हो सकता है डिवाइन के ऊपर रखा हो। डिवाइन जैसा कोई कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दिया तो इसलिए नहीं कहेंगे। किसी चीज़ है अपनी, मतलब बहुत फेथ इनको रहा है, तो उस चीज़ में चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी आए। एक होता है लास्ट स्टैंड लेना किसी चीज़ के लिए। किसी ने कोई बाउंड्री बनाई हुई है, खुद इन्होंने बनाई है, किसी ने बनाई हुई है, तो एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं। कहते हैं ना, एक बार आखिरी चांस लेके देखते हैं, वैसे है कुछ। किसी चीज़ के मामले में इनको ये है कि शायद चीज़ें बुरी हो जाएंगी, बट फिर भी मुझे एक चांस लेना है वाली एनर्जी है। बहुत ऐसा नहीं है कि इनको ये है कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनको मालूम है कि यहाँ ख़राब ही होना है। तो कहते हैं ना कई बार, जैसे बुरा तो होना ही है, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये वो वाली सिचुएशन में है। अभी कोई विश है इनकी, या तो पूरी हुई है या ये पूरी करना चाहते हैं। हो सकता है उस विश को पूरा करने के लिए ही ये लास्ट चांस एक लेना चाहते हैं। यहाँ की जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी कोई विश पूरी हो गई है, या इनको किसी तरीके का सोल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इमोशनली स्टेबल है, लग्जरी है, ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। इनकी सारी ये चीज़ें ये चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, ये चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए। अगर कोई लिमिटेशन, किसी ने बंदिश इनके ऊपर लगाई हुई है, या किसी लिमिटेशन में है, ठीक है, तो ये वहाँ से जल्दी से निकलना चाहते हैं। तो उसके लिए हो सकता है, जैसे कि अगर घर में बड़ों की बात माननी पड़ रही है, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनके ऊपर डिपेंड है, तो जाहिर सी बात है आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। और अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको उनकी बात नहीं सुननी पड़ेगी, आप अपने डिसीज़न खुद भी ले सकते हैं, एटलीस्ट जायज़ डिसीज़न, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी कोई ये चाहते हैं कि वहाँ पे चीज़ें जल्दी से हो जाए। जैसे सपोज जॉब लगनी है तो जॉब जल्दी से लग जाए, ताकि ये इंडिपेंडेंट होकर के अपनी लाइफ को जी सकें, ठीक है, अपने लिए स्टैंड ले सकें। किसी के साथ प्यार फील करते हैं, लव फील करते हैं अपनी पसंद के इंसान के साथ, तो ऑलरेडी या तो है, या इनकी इच्छा है कि जल्दी से चीज़ें हो जाएं, इनकी विश पूरी हो जाए। जो भी है, सपोज जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाए, बिजनेस सेटअप करना है तो बिजनेस सेटअप हो जाए, कोई इंसान मिलना है किसी के लिए ब्लाइंड तो वो मिल जाए। फिर इनके सपने हैं कि इनको शादी करनी है, बच्चे हों, बहुत अच्छी सी एक लाइफ हो, मतलब बहुत लग्जरी ना हो लेकिन हार्मनी ज़रूर हो, ठीक है। एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता इनकी ज़िंदगी में हो जहाँ पे जो बहुत खुश रहें जिसके साथ ये, मतलब जैसा सपना होता है ना कोई, जो अपने पूरे करना है किसी के, जैसे पर्टिकुलर पर्सन, या तो ऑलरेडी कोई माइंड में है कि मुझे उसके साथ रहना है, या किसी का एक जनरल सपना होता है कि मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना है। सपोज कैसे किसी का सपना है कि कोई एक खूबसूरत पार्टनर हो, बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी सी लाइफ हो, मेरे बच्चे हों, मैं अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी सी लाइफ जीऊँ, मतलब जो भी सपना, सबके अलग अलग होते हैं अपने। तो वहाँ पे ये चाहते हैं, इनका एक सपना है कि जहाँ पे एक हैप्पी लाइफ हो, खुशहाल ज़िंदगी हो, बहुत ज़्यादा लग्जरी हो या ना हो, बट अपने अपने पार्टनर, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा सा जीवन जिए, ऐसी इनकी एनर्जी है। मतलब ऐसा ही चाहते हैं कि जल्दी से ऐसा हो जाए। अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ठीक है,
चीज़ों के बारे में बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठीक है। चॉइसेस बनाना चाहते हैं, किसी तरीके की इल्यूज़न भी है, अभी बहुत क्लैरिटी इनको नहीं है, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों के बारे में, विशफुल थिंकिंग, मतलब जैसे कि किसी चीज़ के लिए ऐसा हो जाए, ठीक है, पैसे आ जाए, जॉब लग जाए या शादी हो जाए, मतलब जो भी चीज़ें सब तरीके की अलग अलग है। घर बनवा लूँ मैं, गाड़ी खरीद लूँ मैं, ठीक है, ऐसे जो भी है। तो इस तरीके की चीज़ों में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसा है इनका। पैसे पे भी काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशन है इनके अंदर। कोई कोर्स वगैरह हो सकता है, इनकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई है तो अप्रेंटिस वगैरह के लिए जो जाते हैं ना, एक साल के लिए होता है जो इंटर्नशिप होती है उस टाइप का, तो वैसा कुछ कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या कुछ स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई काम है जो रेगुलर बेसिस पे ये कर रहे हैं, रिपीटेटिव वे में कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं फास्ट, जल्दी जल्दी। अपनी इच्छाएं इन्होंने जो लिस्ट बना के रखी है, चाहते हैं वो जल्दी से पूरी हो जाए। कोई बाउंड्री है तो उसे तोड़ना है, एंडिंग चाहिए। फिटिंग है अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के सही होने का, पैसों के आने का, एक हैप्पी फैमिली बसने का, और ये चाहते हैं कि जल्दी से चीज़ें हो जाएं। कोई डिसीज़न बनाना है तो जल्दी से बना लें। हो सकता है कुछ लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पर्सन बाय एयर कहीं जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है किसी तरीके का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा इनको टेंशन है इनको एक्चुअली, और ये कंपटीशन फेस कर रहे हैं किसी से। अभी कंपटीशन किसी भी तरीके का हो सकता है, जॉब या बिजनेस में हो सकता है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर लविंग रिलेशनशिप में भी कहीं कंपटीशन हो सकता है। ये एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं, अब उनमें से किसे चूज़ करना है, या किसके लिए अप्रूवल घर से मिल जाएगा, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ चीज़ों को लेकर किसी के साथ लड़ाई झगड़े फाइट्स हो सकते हैं, जहाँ पता चला सबकी अलग अलग विचारधारा है। शैडो सेल्फ अपने अंदर की बुराइयों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, कुछ बैड एडिक्शन है इनके अंदर, ठीक है। फिज़िकली बहुत ज़्यादा इंटीमेसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये लस्टी बिहेवियर हो सकता है, सिलेक्शन, टेम्पटेशन, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, किसी को मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा करना। किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब कोई थॉट हो सकता है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है। टॉक्सिसिटी है कहीं ना कहीं किसी तरीके की, कुछ निगेटिविटी तो है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत कंफ्यूज है, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। एंगर इश्यूज हो सकते हैं इनके अंदर, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है। क्लैरिटी चाहते हैं अपनी कुछ चीज़ों के मामले में, इनको क्लैरिटी चाहिए, जीत चाहिए अपनी ज़िंदगी में। कन्फ्यूज़न है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इन्हें पता नहीं है कुछ भी क्या होगा। किसी के लिए खुद को बहुत क्या कहना चाहिए, कमिटेड फील करते हैं कि जब ये सेटल हो जाएंगे तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि उसी के पास वापस जाएंगे वाली एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करना चाहते हैं, मैच्योर हैं, कैरियर के ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस है इनका, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये किसी लीडर फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ा बिजनेस वगैरह हो सकता है, सेटअप करना चाहते हैं, ऐसा भी है। प्रोग्रेशन चाहते हैं, न्यू सब कुछ नया करना चाहते हैं। कोई डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है, उसके लिए सोच रहे हैं, या फिर खुद डिवाइन फेमिनाइन वाले गुण इनके अंदर लाना चाहते हैं अपने अंदर। अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इनके बच्चों का अच्छा पेरेंट बन सकता है। ग्रोथ चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है कि कंसीव करना चाहते हैं या बच्चा चाहते हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं। स्टक हैं अभी, इनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में कि क्या करें क्या ना करें। क्लियर था तो क्लैरिफायर की ज़रूरत नहीं थी।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, बाउंड्रीज, वेटिंग एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं आप, ऑफ़र करना है बट ऐसा लग रहा है जैसे सब खो दिया है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, सेपरेशन है यहाँ पर, ठीक है। आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत अबंडेंट हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, फैमिली से आपको पैसा है बहुत सारा मिला हुआ है, या फैमिली आपकी वर्किंग हो सकती है, तो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है, मॉनिटरी गेन मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो आप, मदरली केयर किया है आपने ने, हो सकता है आपने ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हो, ठीक है। बट आपके मामले में ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। वेटिंग एनर्जी है, कुछ प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, ठीक है। करेजियस हो रहे हैं, ठीक है। एक लास्ट चांस लेना चाहते हैं, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंपटीशन है, या राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं, डिसएग्रीमेंट्स है, टेंशन है बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, वहाँ पे चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं। एक लास्ट स्टेज, अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो एक बार एटलीस्ट एक बार बात करना चाहते हैं। लगता है नहीं कि कुछ हो नहीं पाएगा बट फिर भी चाहते हैं, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे इनको। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और लंबी उसमें देख रहे हैं कि आगे चल के इस रिलेशनशिप का क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, उससे बहुत लंबा सोच रहे हैं। रिजल्ट देखना चाहते हैं कैसा होगा बाद में, सस्टेनेबल रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी लव कंपैशन आपके लिए फील करते हैं ये, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, नई सी फीलिंग चाहते हैं कि आपके अंदर जगाना, या फिर अपने अंदर स्पिरिचुअल भी होना चाहते हैं। इंट्यूशन मानते हैं, या तो आपकी तेज है या अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं आपके रिगार्डिंग। कोई नया बेबी प्लान करना चाहते हैं आपके साथ में, प्रपोजल देना चाहते हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं कि मैरिज का प्रपोजल आपको देना है, या ऑलरेडी अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ पे बेबी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। बहरहाल इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, फिर से आपकी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर पास्ट में आपने इनके साथ में चीज़ें, आपने इनको केयर किया है, पैसा दिया है, ठीक है, आपने इनको बहुत केयर किया, तो अब ये आपको पलट के वो सब चीज़ें वापस करना चाहते हैं। फैमिली छोड़ने की भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली छोड़ने की एनर्जी, या फिर हस्बैंड वाइफ हो तो आप में से हो सकता है, आप में से किसी का सेपरेशन हो सकता है, तो उन्होंने घर छोड़ा है या आपने छोड़ा है। लेफ्ट इन कोल्ड, अकेलेपन की एनर्जी है, गुस्सा भी आ रहा है, शक भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अपने अंदर की खामियों को देखने की कोशिश तो नहीं, अपनी खामियां उनके अंदर हैं बहुत सारी, इतना पता है। एडिक्शंस हो सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा, लस्टी नेचर हो सकता है इसी की वजह से ये दूसरों से ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, ये भी चीज़ हो सकता है। फ्लर्टी नेचर इसीलिए हो, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है इनका, या तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं, ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, बट आप बहुत आसानी से आगे बढ़ गए हो। टॉक्सिसिटी है किसी तरीके की इनके अंदर, निगेटिव बिहेवियर, एग्रेशन, गुस्सा, शक, ये सब चीज़ें ज़्यादा है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, वही सेम पहले वाली एनर्जी है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं ये। चलिए अब मैं थोड़े से कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, बार बार आया है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वेटिंग एनर्जी है, या तो ये आपका प्रपोजल लेने के बारे में सोच रहे हैं कि सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, या फिर ये वेटिंग एनर्जी में है कि आप इनका प्रपोजल नहीं दे रहे हो, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो एक बार ये हिम्मत करना चाहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर।
आपका प्रपोजल देना चाहिए आपको कि नहीं देना चाहिए, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरे ऑप्शंस भी हैं इनके पास में। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस, बराबरी, वेटिंग एनर्जी है, बैलेंस। इन्हें आपके बारे में शक भी होता है, इन्हें लगता है कि इन्होंने पास्ट में अगर आपको धोखा दिया है तो इन्हें लगता है कि आपको अगर इन्होंने आप चूज़ किया तो हो सकता है आगे चल के आप भी इन्हें धोखा दो, क्योंकि आप चीज़ों को बराबर करोगे। या इन्हें आपके बारे में लग रहा है कि आपने अगर ऐसा किया है तो ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा करें। ज़्यादातर की केस में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन्हें अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में आपको जिस तरह से ट्रीट किया है आप भी इनको आगे चल के वैसे ही ट्रीट करोगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टावर मूवमेंट है, लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से दूर हो, आपने अपने पर्सन को अकेला छोड़ा हुआ है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा था जब आपको ज़रूरत थी, अब आपने इनको अकेला छोड़ा हुआ है। इसी वजह से इन्हें बैलेंस करने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया था आप भी इनको धोखा दोगे, ठीक है। ये एक लास्ट स्टैंड फिर भी लेना चाहते हैं, माना कि चीज़ें सब खराब हो चुकी हैं, सब कुछ खराब है, नहीं कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इन्हें अपनी तरफ से अप्रोच करना है तो उनको लग रहा है कि आप शायद जिस तरीके का एटीट्यूड अब आपका हो गया है आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं, आप इनको मौका दोगे नहीं, बट स्टिल ये एक बार चांस लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द सन की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। ये जीतना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। अगर आप पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हो तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इस तरीके से बदलो कि आप पहले, हो सकता है आप बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, आप बहुत अच्छे से जिंदा दिली से चीज़ों को जी रहे थे, तो अब ये फिर से चाहते हैं कि फिर से आपको वैसा ही कर, आप वैसे ही हो जाओ। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, एक पूरा वो कहते हैं ना मौज मज़ा लेकर के ज़िंदगी जीना, वैसे चाहते हैं। या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप ऐसे कर रहे हो, आपके पास सब कुछ लग्जरी है, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया है। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ज़्यादातर कार्ड में कोई क्लैरिफायर की ज़रूरत होती नहीं है, अगर आप देखेंगे तो वही वही कार्ड बार बार रिपीट हुए हैं। प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ऑलरेडी बेबी अब तक नहीं है तो बेबी प्लान करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में जो दूरियां आई हैं, आप एकदम अलग हो गए हो, ये आपको फिर से खुश करना चाहते हैं। अगर आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है तो ये चाहते हैं कि आपको एक प्रपोज़ल दें और आपको फिर से खुश कर दें, ये भी एनर्जी है। बैलेंस करने की एनर्जी है, चीज़ों को वही बैलेंस उनके माइंड में है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट परमानेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट परमानेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चेंज की एनर्जी है, मैच्योर मैन की एनर्जी है। 5 नंबर 9 नंबर, एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली चेंज, यहाँ पर भी है चेंज। उस चेंज के लिए जो कुछ ख़त्म करना है या स्टेप लेना है परमानेंट होगा। सपोज़ कहीं से कुछ छोड़ना है, किसी को छोड़ के आना है या आपको छोड़ना है किसी और के लिए, या आपके लिए किसी और को छोड़ना है, जो भी करना है क्लियर करना है, मतलब इस बार फाइनल होगा, ठीक है। इनके माइंड में यही चल रहा है। इनको मैच्योर मैन, या तो इनकी ज़िंदगी में कोई मैच्योर मैन हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, या आपके रिगार्डिंग ये सोचते हैं। इनको खुद, या तो अगर ये लड़के हैं तो आप लड़की के लिए देख रहे हैं, मतलब आपके लिए लड़की हो
तो ये मैच्योरमेंट बनना चाहते हैं आपके लिए। और अगर आप लड़के हो तो ये चाहते हैं कि आप मैच्योरमेंट की तरह बिहेव करें, ठीक है। या किसी के लिए यहाँ पे कोई फादर फिगर भी हो सकता है। एक चेंज चाहिए और इस बार ये स्टेबल होगा, स्थायी होगा। किसी चीज़ की एंडिंग करनी है। हो सकता है काफ़ी मेच्योर बिहेवियर अब तक रहा है, तो ये चाहते हैं कि उस मेच्योरिटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ इतने तक काम करते करते, और मैं आप लोगों के लिए प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं भेजती हूँ, मैं इमीडिएटली वीडियो बनाती हूँ और भेजती हूँ, इसीलिए कई बार लेट हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीज एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। 4 नंबर 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके साथ। आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपकी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट मतलब आपका घर बनेगा भी और घर बसेगा भी आप दोनों का, ठीक है। इस वक्त आपको कुछ डिसीजन बनाने हैं, वो डिसीजन तय करेंगे कि आप अपने पर्सन के साथ मिलोगे या नहीं मिलोगे, ठीक है। तो कोई डिसीजन जो बनाने हैं, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, स्पिरिचुअल रहिए, और फिर आपके सामने जो भी रास्ते आ रहे हैं उनको सही समझ के, सही से और सोच समझ के चुनिए, ठीक है। सही रास्ता अगर आप चुनेंगे तो आप लोगों का घर बसेगा और सब कुछ अच्छा होगा। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, ठीक है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ इस बात को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सेम एनर्जी, डे ड्रीमिंग, ओके। इनसेपरेबल, इररिप्लेसेबल, ठीक है। इररिप्लेसेबल, ठीक है, मतलब जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम एंड डे ड्रीमिंग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, ये आपके लिए पूरे टाइम सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपके लिए परेशान रहते हैं, हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आप इनके हर वक्त ख्याल में रहते हो। मतलब आज बहुत फंबल हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने चीज़ों को प्लान किया था, चीज़ें वैसे नहीं हुई, ठीक है। इन्होंने हो सकता है पहले थर्ड पार्टी को चुना आपके ऊपर, इन्हें लगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से होगी, सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब आपके पर्सन को आपके पास वापस लौटना पड़ा है, और अभी लौटना चाहते हैं, बट शायद अब आप इनको भाव दे नहीं रहे हो। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी कह रहे हो तो इनके माइंड में ही चल रहा है कि आप आगे चल के इनको धोखा ज़रूर दोगे, ठीक है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, ठीक है। आपके पर्सन को ये पता है कि इन्होंने, हो सकता है इन्हें थर्ड पार्टी में शुरुआत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दो, वो ज़्यादा लविंग लगी हो, लेकिन अब आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि जिस तरह से आप इनको प्यार करते थे उनको दुनिया में कोई और प्यार नहीं कर सकता, मतलब आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आपकी एक अलग जगह है, आप एक अलग टाइप के इंसान हो। इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि कह रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। बेसिक आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन उनका जो प्यार है वो हमेशा आपके पास होता है, ठीक है। बेशक आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन फिर भी, ठीक है, हमारा प्यार एक दूसरे के पास हमेशा होता है। हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, यस। आपके पर्सन के लिए आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं, ठीक है, जिसे वो पाना चाहते हैं, और डे ड्रीमिंग उसी के बारे में करते रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। ये अभी कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में इनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिनके चलते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, इसलिए पहले उन कामों को से फारिग होना चाहते हैं, उसके बाद ये आपके पास आना चाहते हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप मेरी, मतलब आप हमारे व्यूअर्स उनकी कंडीशन को समझ नहीं सकते हो कभी भी, ठीक है, कभी नहीं समझ सकते हो। बहुत सारी रातें वो सिर्फ आपके लिए रोए हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम को कभी समझ नहीं सकते हो। बहुत सारी रातें वो सिर्फ आपके लिए रोए हैं। मेरा, मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते। यस, आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बट इनका प्रेजेंटेशन का तरीका, आप खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत हो सकता है। ये अपने प्यार का एहसास आपको करा नहीं पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो एंड लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, एक बार और कर लेते हैं शफल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देयर इज़ समथिंग बेटर हेल्पफुल पीपल। आई थिंक ये पहले भी मुझे दिखा था जब शफल कर रहे थे। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि इस वक्त कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपको उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके पर्सन आपसे, सॉरी, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप मांग रहे हो इससे भी ज़्यादा बेहतर उनके पास है कुछ ऑफ़र आपके देने के लिए, ठीक है। जो चीज़ें भी आपके साथ हो रही हो और अभी आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो रही हैं आपके साथ में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके पास इससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ है, ठीक है। जॉब के लिए अगर आप क्रेव कर रहे हो, नहीं मिल रही, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं इससे बेहतर जॉब तुम्हें दूंगा या दूंगा। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, परेशान हो, तो वहाँ पे भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास है और जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो उससे बेहतर वो आपके पास भेजने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ बेहतर ही आपको मिलेगा। अगर कुछ हेल्पफुल पीपल आपके आसपास हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। ये टाइम है जहाँ आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।